अगर मैं आप लोगों से पूछूं और भाई मार्केट में क्या चल रहा है तो आप लोग बोलोगे मार्केट में तो फॉग चल रहा है। नहीं भाई, फॉग नहीं चल रहा है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला चल रहा है, क्योंकि मोटोरोला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यस, मोटोरोला ने एक और फोन लॉन्च कर दिया है, रेजर 60। और अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने रेजर 60 अल्ट्रा को लॉन्च किया था। अब उसके कुछ टाइम बाद रेजर 60 को लॉन्च कर दिया, जो कि इसके छोटे भाई है। और भाई इस छोटे मियाँ में वर्ल्ड फर्स्ट और सेगमेंट फर्स्ट चीजें हैं, जैसे कि सेगमेंट फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट मार्बल फिनिश फोन है, सेगमेंट की लार्जेस्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले है, और इसी के साथ इसके अंदर आपको वीडियो गेस्चर भी दे रखा है। और ये सारी चीजें आपको बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइस पे में देखने को मिल रही है। तो उसका प्राइस अब आप लोग गेस करोगे जाके कमेंट में। अब भाई कमेंट करने जा रहे हो तो नीचे जा ही रहे होगे, उधर पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे भी दबा देना। उसके बगल में घंटी होगी, उसे भी दबा देना, ताकि आपसे ऐसे अमेजिंग कंटेंट का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिल्डर डिजाइन से। तो बैक साइड आपको एकदम प्रीमियम फील होने वाली है, और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट मार्बल फिनिश फोन है। और इसकी जो फ्रेम्स है वो मेटल की दे रखी है। एंड अब हिंज की बात करें तो हिंज है वो इस बार टाइटेनियम की दी गई है। अगर उसे लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखा जाए, मोटो रेजर 50 में जो हिंज थी वो स्टेनलेस स्टील की दी गई थी, बट उसको इस बार चेंज करके टाइटेनियम का दे दिया है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और मोटरोला ने बोला है कि इस फोन को आप 5 लाख बार फ्लिप अनफ्लिप कर सकते हो, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई इस फोन में जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इसकी कवर स्क्रीन, जो देखने में एकदम ब्यूटीफुल लगती है, जिसे देख के एकदम मजा आ जाता है। एंड ये फोन IP48 सर्टिफाइड है। एंड अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है उसके अंदर आपको 3.6 इंचेस की POLED 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दे रखी है। एंड जो मेन डिस्प्ले है उसके अंदर आपको 6.9 इंचेस की 120 हर्ट्ज LTPO POLED डिस्प्ले दे रखी है। फुल HD प्लस है, 10 बिट है, HDR सर्टिफाइड है। मतलब इसके अंदर जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको जो फील है एकदम टॉप नॉच आने वाला है, जिसे देख के आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। एंड भाई ये जो आप एक्सटर्नल डिस्प्ले देख रहे हो, ये सेगमेंट लार्जेस्ट डिस्प्ले है। भाई इसके अंदर आप वो सारी चीजें एसेस कर सकते हो जो आप अपनी मेन स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। हाँ भाई, इसके अंदर आप क्रोम भी यूज कर सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपको सब कुछ छोटा छोटा देखने को मिलेगा जो भी आप क्रोम पर देखोगे। एंड अब ब्राइटनेस की बात करें तो जो इसकी एक्सटर्नल डिस्प्ले है उसके अंदर आपको 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इंटरनल डिस्प्ले के अंदर आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। एंड भाई अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोटेक्शन। तो भाई इसके अंदर मोटोरोला है, इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, इंटरनल ग्लास में भी और एक्सटर्नल ग्लास में भी। एंड अब पुश एंड बटन की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में पावर बटन दे रखा है, वॉल्यूम बटन दे रखा है, माइक दे रखा है, ऊपर की साइड में भी माइक दे रखा है, एयर वेंट दे रखा है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक सिम ट्रे दे रखी है। ये जो सिम ट्रे है सिंगल है, मतलब सिंगल लोगों के लिए एकदम बढ़िया है। घबराओ नहीं मिंगल लोगों, आप लोगों के लिए भी है। इसके अंदर आप ई सिम भी यूज कर सकते हो, जो लोग मिंगल है वो ई सिम डाल के यूज कर ले। एंड नीचे की तरफ में आपको टाइप सी दे रखा है, स्पीकर है, माइक है, एयर वेंट है। एंड भाई ये जो एयर वेंट है यही नॉइस कैंसिलेशन का काम भी करेगा। एंड अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट दे रखी है। एंड ये एक 4nm वाला प्रोसेसर है। एंड भाई इसका जो OnTuTu स्कोर है वो 6 लाख प्लस निकल कर आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गुड OnTuTu स्कोर माना जाएगा। एंड भाई अब BGMI के ग्राफिक्स की बात कर ही लेते हैं। तो इसके अंदर आपको HDR पे अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब इसके अंदर आप 60 FPS वाली गेमिंग आराम से कर सकते हो। एंड भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चिपसेट है ये डे टू डे लाइफ में आपके जो भी छोटे मोटे टास्क हैं, आपको मल्टीटास्किंग करनी है, कैजुअल गेमिंग करनी है, या डे टू डे यूज करना है, तो उन टास्क को ये चिपसेट एकदम आराम से हैंडल कर लेगा। एंड भाई ये फोन आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 256GB। एंड 8 जो रैम टाइप है वो LPDDR4X रैम टाइप है, एंड स्टोरेज UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। एंड अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दे रखी है, वो भी 30 वॉट की टर्बो चार्जिंग के साथ। एंड इसी के साथ आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। एंड अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 साल की OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे हेलो UI के साथ। एंड पूरा ही फोन Android 15 के ऊपर बेस्ड है। एंड इसी के साथ इसके अंदर आपको मोटोरोला AI 2.0 भी देखने को मिलेगा, और मोटोरोला के जितने भी AI फीचर्स हैं वो सारे आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। 16 5G बैंड है, डुअल वाईफाई है, वाईफाई 7 है, NFC का सपोर्ट है, एंड 5G का भी सपोर्ट है।
एंड अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप दे रखा है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो एक मैक्रो कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हो आप। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलेगी। तो भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं प्राइसिंग। तो भाई ये फोन आपको 49,999 में आराम से मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या रिलायंस स्टोर पे। भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन तो वर्थ इट है लेना। तो भाई ये था एक कंप्लीट रिव्यू ऑफ मोटोरोला Razr 60। तो भाई बस वीडियो यहीं पर खत्म होती है।